मैं इस वक्त मेमुना नरगिस जी जो देश सेवा पार्टी की राजस्थान प्रवक्ता और महासचिव हैं, उनसे कुछ अपने क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कुछ सवाल करना चाहता हूं। मेमुना जी, आप ये बताइए कि राजस्थान में देश सेवा पार्टी का कब आगमन हुआ और किस उद्देश्य से इसका आगमन हुआ है और इसके क्या क्रियाकलाप हैं, इसके बारे में आप अपना थोड़ा सा विचार व्यक्त करें। जी, सबसे पहले तो मेरे सभी राजस्थान वासियों को मैं नमस्कार करती हूँ, आदाब अर्ज़ करती हूँ। मैं देश सेवा पार्टी से तो अभी इसी 7 मई से मैं जुड़ी हूँ और वैसे देश सेवा पार्टी राजस्थान में 1 साल से रन कर रही थी और अपने मेंबर्स बना रही थी आहिस्ता आहिस्ता, और वो एक अच्छे और बहुत ही ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ एक मकसद लेकर आई है राजस्थान में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें हम चुनाव को एक तो सस्ता करना चाहते हैं। चुनाव आज की डेट में, आज की तारीख़ में आम पब्लिक से बहुत दूर चला गया है और आज की तारीख़ में चुनाव सिर्फ उन्हीं के हाथों में है जिनकी जेब में पैसा है। अगर एक आम इंसान चुनाव लड़ना चाहता है तो वो नहीं लड़ सकता, चाहे भले ही वो कितनी योग्यता रखता हो। तो देश सेवा पार्टी जो टिकट देगी, वो उसने टिकट देने का अधिकार अपने हाथ में नहीं लिया है, उसने जनता को सौंपा है। जनता कैंडिडेट देगी हमें अपने पोलिंग के थ्रू, अपनी पसंद के थ्रू, अपने वोटिंग के थ्रू, हम उसको फिर टिकट देंगे। ये देश सेवा पार्टी का सबसे पहला मकसद है। और दूसरा मकसद जो मेन है वो ये है कि आप भी देख रहे हैं कि कई सालों से हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही पीछे होता चला जा रहा है। नफ़रत बहुत ज़्यादा पनप रही है, लोगों में भाईचारा ख़त्म होता जा रहा है। हम देश के अंदर मोहब्बत का इनकलाब लेकर आना चाहते हैं, भाईचारा लेकर आना चाहते हैं। हम हर मज़हब के इंसान को एक अच्छा ओहदा देकर अपनी देश सेवा पार्टी में स्वागत के लिए तैयार हैं कि जब हमारे देश सेवा पार्टी की टीम तैयार हो तो वो किसी धर्म को प्रमोट ना करे, किसी कम्युनिटी को प्रमोट ना करे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ भारत को प्रमोट करें। सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में माशाल्लाह से इसका काम शुरू हो गया है और यूपी में हम इलेक्शन फ़ाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और महाराष्ट्र में बहुत अच्छी हमारी टीम तैयार हो गई है, कलकत्ता में हमारी टीम तैयार हो गई है, बहुत जगह पर, बिहार में काफ़ी जगह हमारी टीम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। आपकी पार्टी जो है उसने कुछ इसके बारे में कुछ कदम उठाए या राज्य सरकार को आपने अप्रोच किया इस बारे में कि बिजली, पानी और ये चीज़ें, इसका बिल जो है कम करना चाहिए? जी बिल्कुल केंद्रीय सरकार को हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं यूसुफ साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इकबाल साहब हैं, उन्होंने बाकायदा होम मिनिस्टर में भी ये रिक्वेस्ट भेजी है बाय रिटर्न कि इन चीज़ों पर काम होना चाहिए और ये चीज़ें माफ़ होनी चाहिए। और बल्कि दिल्ली में और महाराष्ट्र में और यूपी में ख़ास तौर पे प्रवासी लोगों के लिए और जो गरीब लोग हैं उनके लिए बाकायदा पूरा राशन का इंतज़ाम और बाकायदा उनके खाने का इंतज़ाम पार्टी की तरफ से बाकायदा हुआ है और अभी भी हो रहा है। और बहुत सी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जो मुझे लगता है कि सरकार को स्टेप उठाने की बहुत ज़रूरत थी। तो ये बताइए कि आपकी जो पार्टी है राजस्थान में कब बिल्कुल बजा रही है चुनाव का? जी, आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, हमारे राजस्थान वासियों का, और ऐसे लोगों का सपोर्ट चाहिए कि जो वाकई एक जुनून के साथ, पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता और जुनून के साथ, ईमानदारी के साथ वाकई वो ये चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान में बदलाव आना चाहिए। हम ऐसे लोगों का इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं देश सेवा पार्टी की राजस्थान राज्य इकाई की महासचिव और प्रवक्ता हूँ और उसकी हैसियत से मुझे ये अधिकार दिया गया है कि मैं पार्टी का गठन करूं, तो मैं लोगों का स्वागत करने के लिए बैठी हुई हूं जो वाकई में चाहते हैं कि कुछ काम करना और उनके अंदर वो जुनून है। मैं खुले दोनों हाथों से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ।